ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 194 194। मेघाकाशमहाकाशौ मेघाकाशमहाकाशौ विविच्येतेन पामरैः विविच्येतेन पामरैः तद्वद्ब्रह्मेशयोर्यैक्यं तद्वद्ब्रह्मेशयोर्यैक्यं पश्यन्त्यापातदर्शिनः पश्यन्त्यापातदर्शिनः। नेक्स्ट। उपक्रमादिभिर्लिङ्गैः उपक्रमादिभिर्लिङ्गैः तात्पर्यस्य विचारणात् असङ्गं ब्रह्म मायावी असङ्गं ब्रह्म मायावी सृजत्येष महेश्वरः। विद्यारण्य मुनि बहुत सुंदर विचार हमें करवाते हैं। मेघाकाश जलाकाश महाकाशौ। अब देखो मेघाकाश है, मेघाकाश जो महाकाश का जो प्रतिबिंब तुषार में जो हिमकण में पड़ रहा है। अब तो दोनों को ऐक्य समझते हैं। विविच्येत न पामरैः,
जो अपनी बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि वाले नहीं है, जो पामर है, जिनकी बुद्धि ये सूक्ष्म तत्व के चिंतन करने का सामर्थ्य नहीं रखती है, ऐसे पामर लोगों के द्वारा न विविच्यते, ये दोनों का विवेचन अलग नहीं, पृथकता नहीं हो सकती है, वो पृथक नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से तद्वत ब्रह्म ईशयोः ऐक्यम, उसी प्रकार से ब्रह्म और ईश्वर दोनों को एक ही मानते हैं। आपातदर्शिनः, आपातदर्शी माने कि जो हमारी आंख के सामने होता है, हमारी इंद्रियों के सामने जो होता है, उसी को सत्य मान के चलते हैं। अब समझो, तो ये ऐक्य नहीं है। ईश्वर ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म ईश्वर नहीं है। अब समझो, भले हम ब्रह्म को कारण कहते हैं, लेकिन ब्रह्म असंग चैतन्य होने के कारण, असंगता के कारण, निर्विकारी निराकार चैतन्य होने के कारण कोई सर्जन की सामग्री ब्रह्म में नहीं है। अब समझो, और ईश्वर माया उपाधि से सर्वज्ञ सर्वशक्ति है, और इसीलिए ईश्वर ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म ईश्वर नहीं है। तरंग जल है लेकिन जल तरंग नहीं है। अब समझो, ईश्वर वाच्यार्थ है, ब्रह्म लक्ष्यार्थ है, और इसीलिए ईश्वर जो है, ईश्वर ने जो ब्रह्म की सत्यता का अध्यारोप कर दिया है, और ब्रह्म में ईश्वर की कारणता का अध्यारोप करके अन्य अध्यास करके रखा है। और इसीलिए जो ऐक्य देख रहे हैं, वो ऐक्य कौन देखते? आपातदर्शिनः। अब समझो, जो आंख दर्शाती है उसी को सत्य मान के चल रहे हैं हम लोग। अब समझो, इसीलिए हम कहते हैं कि जो अनुभव है वो एक बात है, लेकिन जो वास्तविकता है वो अलग वस्तु है। अब समझो, अनुभव और ज्ञान एक नहीं है। अनुभव का जब हम विश्लेषण करते हैं तभी हमें ज्ञान होता है। सत्य का ज्ञान तभी होगा जब हम योग्य प्रकार से हमारे ही अनुभव का विश्लेषण करते हैं। वेदांत कोई साथ में आसमान की बात नहीं है, हमारे ही अनुभव का विश्लेषण। आप मांडुक्य उपनिषद देखो, केनोपनिषद देखो, हमारा ही अनुभव है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं जो आपातदर्शी ने जो है वो नहीं देख सकते, उनको तो ऐक्य ही दिख रहा है। ब्रह्म और ईश्वर में जो ईश्वर ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म ईश्वर नहीं है, वो समझते नहीं है। भगवान यही कहते हैं, पश्यन्ति ज्ञान चक्षु, जिसके पास ये ज्ञान चक्षु है वही ये समझ सकते हैं। जिसके पास ये ज्ञान चक्षु नहीं है वो ये समझ नहीं सकते। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं जो ऐक्य देख रहे हैं वो ऐक्य देखने वाले जो है आपातदर्शी माने स्थूल दृष्टि वाले हैं, और स्थूल दृष्टि के कारण जो ऐक्य नहीं है वो ऐक्य वो देख रहे हैं। आगे तो आगे कहते हैं, ये क्यों कहते हो आप ऐसा? देखो, शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो शास्त्र का विश्लेषण कैसे होना चाहिए? हमारी जो परंपरा है, परंपरा में ये नियम है कि भगवत गीता जिसको कहते हैं, छांदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, तो वो उपनिषद के द्वारा हमें क्या समझना, उसका तात्पर्य क्या है, तात्पर्य निर्णय उसको कहते हैं। तो किसी भी ग्रंथ का अगर हमें तात्पर्य निर्णय, तात्पर्य माने उनका प्रयोजन क्या है, तात्पर्य माने कि वो हमें क्या समझाना चाहते हैं, तो वो जो तात्पर्य, किसी भी ग्रंथ के तात्पर्य का अगर निर्णय करना है तो आगे के श्लोक में कहते हैं उपक्रमादि लिंगैहि, ये 6 लिंग है, षडलिंग है। उपक्रमादि, आदि माने इत्यादि, उपक्रम उपसंहार की एकता होनी चाहिए। आपने आरंभ क्या किया है और आप उपसंहार मानी अंत क्या है। देखो, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, आजकल के जो वक्ता है शुरू कहाँ से, आरंभ कहाँ से करते हैं, अंत कहाँ ले जाते हैं, कोई संबंध नहीं होता है। अब सब जो पहले कहा है उससे कोई अलग बात ही करते हैं वो लोग।
उपक्रम और उपसंहार एक ही होना चाहिए। उपक्रम माने आरंभ है, उपसंहार माने कि वो निर्णय, अंतिम निर्णय है। स्वामी जी हमको हमेशा कहते हैं, जो प्रस्थान त्रयी का अध्ययन करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं आश्रम में आके, जो ब्रह्मचारी है, स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि आप यहाँ पढ़ने आए हैं, मैं आपको यही कहने वाला हूं कि आप पूर्ण ब्रह्म है, अनंत ब्रह्म है। आप मुझे आपको अनंत बनाना नहीं है, मुझे आपको ईश्वर के पास ले जाना नहीं है, मुझे आपको ईश्वर की प्राप्ति करवानी नहीं है। आप समझो, आप स्वयं ईश्वर, आप और ईश्वर में कोई भेद है ही नहीं। ऐक्य का ज्ञान करवाना है। ज्ञान उसी का होता है जो होता है। आप समझो, तो स्वामी जी कहते आरंभ में भी आपको मैं यही कहने वाला हूं कि आप पूर्ण असंग ब्रह्म है, और अंत में भी 3 साल के बाद, 3 वर्षों के बाद, 3.5 वर्षों के बाद अंत में भी मैं वही कहने वाला हूं, इसीलिए आप पूर्ण असंग ब्रह्म है। और बीच में क्या करेंगे? वही करेंगे। अब सब तो उपक्रम भी वही है, उपसंहार भी वही है। तैत्तिरीय उपनिषद अगर हम देखते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आरंभ किया, उपक्रम कहां से है? ब्रह्म से है। सत्यम ब्रह्म, अगर ब्रह्म सत्य है तो सत्य हमेशा निर्विकारी होता है, और निर्विकारी है तो कारणता संभव नहीं है। अब समझो, और अंत में भी क्या है? ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, सबका जो अधिष्ठान है, जो निर्विकारी अधिष्ठान है, निरपेक्ष जो अधिष्ठान है, वो ब्रह्म है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं उपक्रमादि लिंगैहि, तो ये षडलिंग तात्पर्य निर्णय उसको कहते हैं। देखो ये शास्त्र श्रवण है, शास्त्र श्रवण में षडलिंग तात्पर्य निर्णय उसको कहते हैं। तो 6 लिंग है, उपक्रम उपसंहार 1 है। अब फिर अभ्यास, अभ्यास माने बार बार कहना है, जो आपको समझाना है उनका अभ्यास माने कि बार बार वही हमें समझाने का प्रयत्न करना है। आप असंग ब्रह्म है तो एक प्रक्रिया से आपको समझाया, दूसरे प्रकरण से आपको समझाएंगे, तीसरे प्रकरण से भी वही समझाना है, तो उसको अभ्यास कहते हैं। अपूर्वता, अपूर्वता माने कि यूनिकनेस, यूनिकनेस माने कि जो शास्त्र में कहा है वो अन्य प्रमाण में नहीं है। आंख के द्वारा आप रूप और रंग का दर्शन करते हैं, तो अन्य प्रमाण जो 4 इंद्रियां हैं उससे आप रूप रंग का दर्शन नहीं कर सकते। दर्शन क्रिया आंख से ही होती है, कर्णेंद्रिय के द्वारा दर्शन क्रिया नहीं होगी। उसी प्रकार से कर्णेंद्रिय के द्वारा श्रवण क्रिया होती है, आंख से श्रवण क्रिया नहीं होती, तो उसको अपूर्वता कहते हैं। अपूर्वता माने कि जो विषय का निरूपण यहां हो रहा है, जो विषय का प्रतिपादन शास्त्र कर रहे हैं, वो शास्त्र की अपूर्वता है, वो अपूर्वता सिद्ध करनी पड़ती है। आप समझो, अन्य स्थान पर वो नहीं है। फलम, फलम माने कि उनका फल क्या है? आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है, प्रयोजन क्या है? ज्ञानादेव तु कैवल्यम त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न विद्यते। ये जन्म मरण के चक्र से हमें मुक्ति मिलती है, तो ये उनका फल है। अब समझो। और अर्थवाद, अर्थवाद माने कि उनकी प्रशंसा करना है। स एकः असौ आदित्य स एकः, एक बार ये ऐक्य का ज्ञान हो गया, न बिभेति कुतश्चनेति, ये प्रशंसा है कि ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा है कि जिसने एक बार ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई, किसी से भी उनको भय नहीं होता, न कुतश्चने, न बिभेति कुतश्चने। पुनर्जन्म न विद्यते, प्रशंसा करते हैं। नहीं ज्ञानादेव तु कैवल्यम, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते।
ज्ञान से अधिकतर पावन करने वाला अन्य कोई है ही नहीं। अब सब ये प्रशंसा है, अर्थवाद जिसको कहते हैं। तो ये ज्ञान की भी प्रशंसा होती है, शास्त्र की भी प्रशंसा होती है। उपपत्ति ही मानी तर्क। देखो हम आगे बहुत कुछ देख के गए हैं कि तर्क भी आवश्यक है, युक्ति भी आवश्यक है। युक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा जो शास्त्र कहते हैं वो हम समझ सकते हैं। देखो ये दृष्टांत जो है ना वो उपपत्ति है, तर्क है। मेघाकाश और महाकाश का जो ऐक्य है, स्वच्छ वस्त्र और घट्टिता, जो कड़क किया हो वस्त्र, स्टार्च किया वस्त्र, दो है, एक ही दिखता है हमें। तो दृष्टांत के द्वारा उपपत्ति तर्क भी है। अब देखो ये 6 हो गए ना। उपक्रम उपसंहार एक है, अभ्यास है, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्तिश्च। तो विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि किसी भी उपनिषद में, किसी भी शास्त्र में ये षडलिंग तात्पर्य निर्णय हमें करना है। देखो आप छांदोग्य उपनिषद अगर आप देखते हैं, भगवत गीता अगर आप देखते हैं, सब जगह पर हम ये षडलिंग तात्पर्य निर्णय कर सकते हैं। आगे मैं बता के गई आपको, भगवान ने आरंभ कहां से किया? अशोचानन शोचस्त्वम। शोक करना योग्य है ही नहीं अर्जुन। और अंत में भी क्या कहते हैं? मां शुच, शोक करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब समझो, जो शोकग्रस्त अर्जुन, शोक संविघ्न मानस है, ये ब्रह्म ज्ञान है जो हमें शोक से पार करता है। तरति शोकम आत्मवित, छांदोग्य उपनिषद। तो ये प्रयोजन है, आप समझो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकती मैं शोकग्रस्त नहीं हूं। आप ठीक से समझो, कहीं ना कहीं हमारे हृदय में किसी भी कारण से शोक तो है। वो शोक जो है अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्त होता है। पूज्य स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते थे, आई लैक समथिंग। अब देखो, कुछ अभाव का अनुभव होता है, कुछ असुख का अनुभव हमें है। अब सब कितना भी आप प्राप्त कर लो, कितना भी धन आपके पास है, कितनी भी सत्ता आपके पास है, फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं ऐसे खोट रहती है। कुछ अभाव का, कुछ असुख का हमें अनुभव है। आप समझे? तो ये शोक है हमारे हृदय। नारद जी भी शोकग्रस्त हो गए, सनत कुमार के पास गए। सनत कुमार ने पूछा मेरे पास क्यों आए हैं? तो बोले मैंने सुना है तरति शोकमात्मवित भगवन हम शोचामि। हे भगवान, हे गुरु जी, हम शोचा, मैं शोकग्रस्त हूं। शोकस्य पारम तारयतु, ये शोक से मुझे मुक्ति करवा दो, पार उतार दो। अब समझो, व्यास भगवान को भी शोक हो गया। भगवान की लीला का वर्णन किया, भागवत के द्वारा ये शोक की निवृत्ति हुई। आनंद स्वरूप परमात्मा का चिंतन करने के बिना किसी भी प्रकार से शोक की निवृत्ति नहीं होती। आप समझो ठीक से। कल हमने देखा, आप जिसका चिंतन करेंगे वैसा ही आपका मन बनेगा। अब जगत का चिंतन करते रहते हो तो जगत में दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष है। भगवान भी गीता में कहते हैं जन्म भी दुख है, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः। सब जगह पर यह है। सर्वं भयान्वितम भुवि, भर्तृहरि भी क्या कहते हैं? भुवि, ये पृथ्वी पर हर एक स्थान पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ असुख है, भय है। आप समझो। और इसीलिए ये शोक से हमें निवृत्ति करना है। और मूलभूत जो हमारा शोक है, मैं मर्त्य हूं, मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं। अब देखो,
ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है हमारा। अपने आप को देह मानकर, देह अल्प है, काल में अल्प, इसलिए अपने को मर्त्य मान लिया। एक देह में चेतन मान के अपने को अल्प मान लिया। अब देख, बुद्धि में अहम भाव करके अज्ञानी मान के बैठ गए हैं, मन में अहम भाव करके हम अपने को दुखी मान रहे हैं। मन में सुख दुख होता है, लेकिन वो सुख दुख का अपने आप अध्यास अध्यारोप करके रखा है। जन्म मृत्यु देह का स्वभाव है, उसी को भी अपने ऊपर आरोप कर दिया। अब समझो, ज्ञान अज्ञान बुद्धि का स्वभाव है, उसको भी अपने आप पर ले लिया हमने। मैं मर्त्य हूं, मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं। अब मानी कि मूलभूत रूप से जो ये शोक है, उनकी निवृत्ति अगर करना है तो वो ज्ञान से ही है। पंडिताः न अनुशोचन्ते। पंड आत्म विषय बुद्धि अस्य सह पंडिताः। जिसने अपने आत्मा को जान लिया है वो पंडित है। और इसलिए कहते हैं कि उपक्रम उपसंहार अगर हम देखते हैं, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवादता, उपपत्ति ही, ये 6 लिंग के द्वारा ही हम तात्पर्य निर्णय कर सकते हैं। और इसलिए कहते हैं उपक्रमादिभिः लिंगैः तात्पर्यस्य विचारणात्। तात्पर्य के विचार से, विचारणात् असंगम ब्रह्म मायावी सृजति एषः महेश्वरः। तो बोले कि ये 2 प्रकार के हमारा तात्पर्य होता है। एक क्या है? असंगम ब्रह्म। अब देखो, ब्रह्म असंग है, सृष्टिकर्ता नहीं है, वो असंग है। और सृष्टिकर्ता कौन है? मायावी सृजति एषः महेश्वरः। जो मायावी महेश्वर है वो सर्जन करते हैं। अब तो ब्रह्म तो असंग है, निर्विकारी है। ब्रह्म में सर्जन करने के लिए कोई सामग्री है ही नहीं। असंगम ब्रह्म। और सृजति एषः, कौन? एषः महेश्वरः मायावी। माया उपाधि ईश्वर जो है, माया उपाधि उपहित चैतन्य जो ईश्वर है, जिसको हम महेश्वर कहते हैं, वो सर्जन करता है। तो ये तात्पर्य है शास्त्र का भी, ये तात्पर्य निर्णय है। विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये हम हमारे तर्क से हम नहीं कह रहे हैं। अब समझो, शास्त्र स्वयं ही कहते हैं असंगम ब्रह्म, और शास्त्र स्वयं कहते हैं जन्माद्यस्य यतः। देखो, इसलिए 2 प्रकार के लक्षण होते हैं। आप समझो, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ तो हम समझ गए, लेकिन लक्ष्यार्थ जब हम करते हैं उसमें भी 2 प्रकार से है। एक तटस्थ लक्षण होता है, दूसरा स्वरूप लक्षण होता है। अब समझो, स्वरूप लक्षण माने कि उनका स्वरूप है। उष्णता अग्नि का स्वरूप है, उष्णता के बिना अग्नि संभव नहीं है। शीतलता जल का स्वभाव है। उसी प्रकार से जो ब्रह्म है उनका स्वरूप क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब देखो, अब समझो, ये स्वरूप लक्षण है। लेकिन स्वरूप लक्षण का सीधा हमें ज्ञान नहीं हो सकता है। अब समझो, चैतन्य एक अद्वितीय स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश है। देखो, तर्क के द्वारा अगर आप देखते हैं तो तर्क के द्वारा ये तो जो सूक्ष्म विचार करने वाले हैं वो यहां तक तो आ सकते हैं, मैं साक्षी चैतन्य। आप समझो ठीक से, आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश असंग चैतन्य है, ये आप तर्क से समझ सकते हैं। लेकिन आप जो असंग चैतन्य है वो सर्वव्यापी अनंत है। अब समझो, आप सत है माना आपका अस्तित्व है, वो तो आप जानते हैं। अब चैतन्य है वो भी आप जानते हैं। मुझे आपको कहने की आवश्यकता नहीं, आप है नहीं, आप जानते हो मैं हूं। और आपके भाव का अभाव का अनुभव कभी नहीं होता।
मैं नहीं हूं ऐसा कभी किसी को अनुभव हो ही नहीं सकता। अब समझो, नहीं आत्मा नाम कश्चित अप्रसिद्धम वस्तु अस्ति। आप है, आपके अभाव का अनुभव संभव नहीं है, आप समझो ये। और आप चैतन्य स्वरूप है, अपनी जड़ता का भी अनुभव कभी नहीं होता। क्या आपको कभी अनुभव हुआ है मैं जड़ हूं? नहीं। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ मैं नहीं हूं? नहीं। अब समझो, आपके अभाव का भी अनुभव नहीं हो सकता है, आपकी जड़ता का भी आपको अनुभव नहीं होता है। आप सच्चित हो, लेकिन जो सत्य है उसको काल में हमने मर्यादित करके रख दिया, और जो चित्त है उसको हमें एक देश में मर्यादित करके रख दिया, एक देह में मान लगा दिया। तो ये काल की मर्यादा जो है, देश की जो मर्यादा है, वो मर्यादा की निवृत्ति करना शास्त्र का काम है। आप काल में अनंत हो, नित्य हो, आप एक देह में नहीं है, आप अनंत चैतन्य हो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो सत्यम ज्ञानम तो सबको पता है, सच्चित तो सबको मालूम है, लेकिन आप अनंत है, आप आनंद स्वरूप है, उनको दर्शाने के लिए ये शास्त्र है। देखो हमने देखा आगे पहले प्रकरण में संवित, ऐशा संवित, ये संवित है, असंग है। लेकिन वही संवित जो है, इयम संवित स्त्रीलिंग है, इयम। अब इयम आत्मा परानंद, ये संवित आत्मा है और परानंद है, परम आनंद स्वरूप है। ये आप नहीं जानते, और इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण के द्वारा आप है, आप सत्य है, आप चित है, इनके लिए शास्त्र प्रमाण नहीं है। आप अनंत आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप आप है, वो ज्ञान कराने के लिए ही शास्त्र प्रमाण है। अब समझ, लेकिन आपको अपने आप को जानना है। अब समझो, तो अपने स्वरूप को जानना है, तो आप कभी अपने आप को विषय बना सकते हो? नहीं। आप तो वो चैतन्य है जो सबको जानने वाला है। अब आगे देखेंगे, नहीं दृष्टु दृष्टे है विपरिलोपस्यात्, आप वो दृष्टि है, अलुक दृष्टि है, अलुक दृक् है। आप वो चैतन्य है जो सबको विषय करने वाला है। अब वो चैतन्य जो सबको विषय करने वाला है, उनको आप कैसे जानेंगे? उनको आप विषय कैसे करेंगे? अब समझो, अपने स्वरूप का अज्ञान है, लेकिन अपने स्वरूप का जो अज्ञान है उनको जानने के लिए अपने आप को विषय बनाना पड़ेगा। लेकिन आप स्वयं अपने आप को तो विषय नहीं बना सकते, और चैतन्य कभी किसी का विषय बनता ही नहीं है, कभी वो विषय कोटि में जाता ही नहीं है चैतन्य। तो स्वरूप तो कह दिया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, लेकिन वो अनंत ब्रह्म है जो अखंडाकार वृत्ति जो है वो कैसे करेंगे आप? क्योंकि आत्मा कब विषय कोटि में आता ही नहीं है, तो फिर आप उसको अखंडाकार वृत्ति करेंगे कैसे? आप समझो, तो स्वरूप लक्षण मात्र से हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है। लक्षण लक्ष्यार्थ जब हम करते हैं तो स्वरूप लक्षण है, लेकिन स्वरूप लक्षण मात्र से हमें ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो विषय कोटि में आता ही नहीं है। तो आप अपने आप को कैसे जानेंगे? आंख सबको देखती है, लेकिन आंख कभी अपने आप को देख सकती है नहीं, क्योंकि आप वो है जो आंख के भी पीछे रहकर आंख को दर्शन क्रिया करने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। इसलिए उपनिषद में क्या कहते हैं, केनो उपनिषद में,
यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगुंसि पश्यति, जिसको हम चक्षु के आंख के द्वारा नहीं देख सकते हैं लेकिन जिसके कारण आंख दर्शन क्रिया करती है, वो ब्रह्म आप है। यश्रोत्रेण न शृणोति, जिसको कर्णेंद्रिय के द्वारा, श्रोत्र के द्वारा हम सुन नहीं सकते हैं लेकिन जिसके कारण कर्णेंद्रिय श्रवण क्रिया करती है, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, वो ब्रह्म आप है। आप समझो, मनसो मन है, मन जिसके कारण विचार कर रहा है वो आप चैतन्य है। और इसीलिए सीधे सीधे जिस प्रकार से ये पुष्प है, ये मन है, ये मन के विचार है, ये इंद्रिय है, ऐसे ज्ञान आत्मा का नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा कभी भी विषय कोटि में आता ही नहीं है। और इसीलिए मात्र स्वरूप लक्षण कहने से ज्ञान नहीं होता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कह दिया, ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो विषय कोटि में है ही नहीं। तो स्वरूप लक्षण मात्र से कभी ज्ञान नहीं होता, आप समझो ठीक से ये। और इसीलिए तटस्थ लक्षण की आवश्यकता है। तटस्थ लक्षण के बिना ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं है। हम देख के गए, तटस्थ लक्षण मानी क्या है? आप कहीं गए, बड़ी सी, देखो आजकल जो सोसाइटी बनती है ना, पहले जो सोसाइटी बनती थी ना 25 घर की, 30 घर की, ऐसे सोसाइटी बनती थी। लेकिन आजकल जो बनती है वो 500 घरों की सोसाइटी होती है। अब 500 मकान है वहां पर, और वो मकान में भी वो रोड नंबर 1 होता है, रोड नंबर 2 होता है, फिर 1 नंबर के रोड में ए होता है, बी होता है, सी होता है, अब इतने नंबर होते हैं। तो आप ऐसी एक बड़ी सोसाइटी में गए, किसी के घर जाना है आपको, अब गए, वो मिलता नहीं था आपको। और इतनी बड़ी सोसाइटी होती है ना, तो बहुत सारे लोग को, और कौन कौन यहां रहते हैं किसको पता होता है? किसी को पता नहीं होता। तो एक दो चार लोग को पूछ लिया, तो बोला नहीं हमको तो पता नहीं है। किसी ने बोला नहीं नहीं भाई हम तो 2 महीने से यहाँ रहने आए हैं, हम किसी को नहीं जानते यहाँ पर। ऐसे 2-4 लोग को पूछ लिया, कुछ समझ में नहीं आया क्या करें। तो एक भैया को रोक लिया, बोला हाँ, तो बोला उनका घर कहाँ पर है? अब आप जहां खड़े थे उनके सामने ही था वो। तो वो भैया ने क्या किया, बोला कि देखो वो जो कौवा बैठा है ना, वो आप जो घर ढूंढ रहे हैं, वो चाचा का घर जो है, वो आप जो कौवा वहां बैठा है ना, वो चाचा का घर है। यहां सब लोग उनको चाचा कहते हैं। अब आपने देखा, ये भैया ने कहा जिस घर पर कौवा बैठा है वो चाचा का घर है। आपने बोल दिया ठीक ठीक, अब समझ गए, हम चले जाते हैं, ठीक है। अब वहां जा रहे थे, थोड़ा दूर था, अब जा रहे थे, अब कौवा उड़ के बगल के घर में बैठ गए, तो आप क्या उस दूसरे घर में जाएंगे? नहीं। लक्षण वो है जो आपको ज्ञान कराता है। वस्तु का ज्ञान जिसके द्वारा होता है उसे लक्षण कहते हैं। लक्षणा वस्तु सिद्धि ही, अब सब लक्षण से ही वस्तु की सिद्धि होती है। तो जिस घर पर कौवा बैठा है वो चाचा का घर है। आप देखो ये वाक्य देखो, आप जब वहां गए, पहुंचे, उस वक्त जो कौवा था वो उड़ गया, लेकिन एक बार आपको ज्ञान हो गया कौन सा मकान है, फिर वहां कौवा रहे कि नहीं रहे, कौवे की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ गए? जब आपको ज्ञान करवाना था किस मकान चाचा का है, तब कौवा वहां था, और वो कौवा के कारण आपको वो मकान का ज्ञान हो गया।
फिर वहां कौवा रहे कि नहीं रहे कोई फर्क नहीं रहता। तो जिसके द्वारा ज्ञान हुआ वो लक्षण है, लक्षणा वस्तु सिद्धि है। आप समझो, लक्षण के द्वारा ही वस्तु की सिद्धि होती है। लेकिन कौवा जो है वो स्वरूप नहीं है, इसीलिए कौवा के द्वारा जो हमें मकान का ज्ञान हुआ है उसे हम तटस्थ लक्षण कहते हैं, स्वरूप लक्षण नहीं है। अब समझो, शाखा चंद्र न्याय। अब देखो, अब वृक्ष की शाखा और बीज का चंद्रमा, उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब सूर्यास्त हो गया है, अभी भी थोड़ा सा प्रकाश है क्षितिज पर, और इसके कारण जो बीज का चंद्रमा जो है आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। और आपके मित्र ने वो देख लिया कि बीज का चंद्र। अब आपको अगर उसको ज्ञान करवाना है कि बीज का चंद्र कहां पर है, तो वो क्या करेगा, आपको थोड़ा हटा के एक वृक्ष के पास ले जाता है और बोलता है देखो ये वृक्ष देख लिया, हाँ देखा। अब वृक्ष की देखो 3 शाखा है, उसमें जो बीच वाली है वो शाखा देखो, बोला हाँ देखा। अब वो शाखा के ऊपर जाओ, हाँ देखा। अब उसमें 2 शाखा है, हाँ। अब 2 शाखा के बीच में देखो वो चंद्र। अब देखो, जैसे 2 शाखाओं के बीच में आपने देखा, वो बीज का चंद्र देख गया। जैसे ही दिख गया आपको, क्या कहेंगे, हाँ देख लिया मैंने। अब देखो, तो बीज के चंद्रमा के दर्शन के लिए वृक्ष की जो शाखा है वो चंद्रमा का स्वरूप नहीं है, फिर भी वृक्ष की शाखा से आपको चंद्र का दर्शन होता है। अब समझो, तो चंद्रमा की सिद्धि जो है वृक्ष की शाखा से हुई। चाचा का मकान जो है उनकी सिद्धि कौवे से हुई, लेकिन कौवा मकान का स्वरूप नहीं है। वृक्ष की शाखा और चंद्र का कोई संबंध नहीं है, आप समझो। और इसीलिए ऐसे प्रकार से जब हमें कुछ ज्ञान होता है तो उसे हम तटस्थ लक्षण कहते हैं। आप समझो, तो असंग ब्रह्म है और निर्विकारी चैतन्य स्वरूप है, जो कभी भी विषय कोटि में आता ही नहीं है। अब जो विषय कभी बनता ही नहीं है उसको हमें जानना है। अब देखो क्या करेंगे, और इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि स्वरूप तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ही है, लेकिन वो सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म जो है उनको जानने के लिए तटस्थ लक्षण की आवश्यकता है। और वो तटस्थ लक्षण क्या है, जगत कारण ईश्वर है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। वो ब्रह्म जिससे ये आकाश की उत्पत्ति हुई, ये आकाश का उपादान कारण ये ब्रह्म है। तो जगत कारण ब्रह्म जब हम कहते हैं तो जगत कारण ब्रह्म ये ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, तटस्थ लक्षण है। आप सब हर एक उपनिषद में ये है, अदृश्य, अग्राह्य, भूतयोनि। देखो एक ही शब्द दे दिया, सब काम हो गया। न वो इंद्रिय से हम ग्रहण कर सकते हैं, न मन से हम उनको ग्रहण कर सकते हैं। अब देखो, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। अव्यक्त जब कभी इंद्रियों का विषय नहीं बनता है, अचिंत्य वो कभी मन का विषय नहीं बन सकता है, अविकार्य किसी भी प्रकार का विकार उसमें नहीं होता है। भूतयोनि ही, अब एक शब्द हमें कह दिया, वो तटस्थ लक्षण बन गया, जिसके द्वारा हम स्वरूप लक्षण का ज्ञान कर सकते हैं। और इसीलिए शास्त्र जब कहते हैं असंग ब्रह्म, लेकिन वो असंग ब्रह्म का अगर ज्ञान प्राप्त करना है, स्वरूप लक्षण का ज्ञान प्राप्त करना है, तो तटस्थ लक्षण आवश्यक है। और इसीलिए कहते हैं
एषः महेश्वरः मायावी सृजति। वही ब्रह्म जो है जब जगत कारण बन जाता है, कब? मायावी, माया उपाधि से। एषः महेश्वरः सृजति, यह जो महेश्वर है, जो माया शक्ति से ये जगत की उत्पत्ति करते हैं, सृजति। अब देखो, तो तटस्थ लक्षण भी आवश्यक है, क्योंकि तटस्थ लक्षण से ही हमें स्वरूप लक्षण का ज्ञान होता है। सीधा सीधा स्वरूप लक्षण का ज्ञान किसी को भी नहीं होता है। अब ठीक से समझिए। और इसीलिए कहते हैं कि ये दो है, एक ब्रह्म है, दूसरा जो जगत कारण ईश्वर है, महेश्वर है। जो मायावी है वो माया उपाधि से उपहित है। और इसीलिए ईश्वर ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म ईश्वर नहीं है, क्योंकि ब्रह्म में कारणता हेतुता है ही नहीं, और ईश्वर में कारणता है, लेकिन वो सापेक्ष है, माया उपाधि से वो सृजति कहते हैं। और इसीलिए कहते हैं इस प्रकार से असंग ब्रह्म सृष्टि करता नहीं है। स्वरूप लक्षण में सर्जन का कोई संभव, स्वरूप लक्षण में किसी भी प्रकार से सर्जन के कोई संभावना नहीं है। लेकिन जब माया शक्ति से उपहित होते हैं तब वो सर्जन करता बनते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि ये उपक्रमादि तात्पर्य लिंग ही, ये तात्पर्य निर्णय जो है, हम जब तात्पर्य निर्णय से हम जब विचार करते हैं, विचारणात्, अब देखो शास्त्र श्रवण मानी ये तात्पर्य निर्णय है। देखो इसलिए अब भगवत गीता देखो, भगवत गीता का तात्पर्य निर्णय क्या है? अद्वैतामृत वर्षिणी। अब देखो भगवत गीता का तात्पर्य तो अद्वैत है। अद्वैतामृत वर्षिणी भगवद गीते भवद्वेषिणी, उनका तात्पर्य तो एक अद्वितीय है। और प्रयोजन क्या है? भवद्वेषिणी, ये भवसागर से हमें पार कराना है, मोक्ष ये तात्पर्य है। लेकिन आजकल जो लोग लिखते हैं भगवत गीता के बारे में, न उनको कोई एक अद्वितीय ब्रह्म से संबंध है, न उसे जगत कारण से संबंध है, न उसे मोक्ष से संबंध है। कोई कर्म की प्रधानता से भगवत गीता दर्शाते हैं, कोई भक्ति की प्रधानता से भगवत गीता दर्शाते हैं, कोई योग की प्रधानता से भगवत गीता दर्शाते हैं, लेकिन भगवत गीता स्वयं क्या कहती है? अब समझो, भवद्वेषिणी त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न विद्यते, ये मोक्ष तात्पर्य है। आप समझो, आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिन अर्जुन, अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत, यह लोक से ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरावर्तन है, पुनर्जन्म है। तो पुनर्जन्म ये जो दर्शाते हैं वो पुनर्जन्म तात्पर्य नहीं है। आप समझो, आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। लेकिन अर्जुन अगर मुझे प्राप्त कर लिया, पुनर्जन्म न विद्यते मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर मुझसे भिन्न नहीं है, एक अद्वितीय ब्रह्म जो ईश्वर है उनका ज्ञान प्राप्त करने से ही ये पुनर्जन्म की जो चक्र है उससे हमें मुक्ति मिलती है। और इसीलिए कहते हैं कि ये स्वरूप लक्षण भी आवश्यक है, तटस्थ लक्षण भी आवश्यक है। देखो अगर ये इतना आपने समझ लिया है तो आप समझोगे, जितने भी द्वैतवादी है, जितने भी भक्ति संप्रदाय है, सब ये तटस्थ लक्षण पर ही अटक गए हैं। समझ गए? उसी को ही समझते, वो तटस्थ लक्षण है उसी को ही सब समझते हैं। नहीं, वो स्वरूप लक्षण तक जाना है हमें। जितने ये कर्म की चर्चा करते हैं, पुण्य की चर्चा करते हैं, यज्ञ आदि की चर्चा करते हैं, भक्ति की चर्चा करते हैं, सब ये तटस्थ लक्षण पर अटक गए हैं।
उसी को ही स्वरूप मान लिया उन लोगों ने। लेकिन ईश्वर का जो स्वरूप है वो तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये जो है ये हमें समझना पड़ेगा। घड़ा मिट्टी है लेकिन मिट्टी घड़ा नहीं है। ईश्वर ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म ईश्वर नहीं है। क्योंकि ब्रह्म से भिन्न किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। आप समझे? और इसीलिए विद्यारण्य कहते हैं कि जो लोग और ईश्वर और ब्रह्म को एक मानते हैं, ब्रह्म ईशयोः ऐक्यम, आप समझो, तो ये ब्रह्म और ईश्वर की एकता जो मानते हैं वो जानते ही नहीं है। पश्यन्ति आपातदर्शिनः, आपातदर्शिनः स्थूल दृष्टि वाले हैं, वो विचार नहीं करते। और इसीलिए उनको जो विचार नहीं कर रहे हैं उनको ये तात्पर्य निर्णय से विचार में लगाना है। हमें तात्पर्य निर्णय के द्वारा हम विचार करते हैं हम। और जब ये तात्पर्य निर्णय का हम विचार करते हैं तो ये हमें समझ में आ जाता है ब्रह्म असंग है और माया भी महेश्वर जो है वो सर्जन करता है। अब और इस प्रकार से ये ऐक्य जो देख रहे हैं हम, तो वो ऐक्य जो है वो ज्ञान नहीं है। विचार अगर हम करते हैं, तात्पर्य निर्णय जब हम करते हैं तो हमारी समझ में आता है। देखो इसलिए मैं कहती हूं मत्स्थानि सर्वभूतानि न च मत्स्थानि भूतानि, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितः। सर्वेन्द्रिय गुण को आभास माने कि प्रकाशित करते हैं लेकिन स्वयं इंद्रिय रहित है। अणोरणीयान महतो मही है, दूरस्थ अंतिके सब विरोधाभास है। दूर भी है, नजदीक भी है, समीप भी है। जो नहीं जानते उनके लिए वो दूर है, वो अपने आप होने पर भी वो उनसे दूर हो गया। और जो जानते हैं उनके लिए स्वयं है, समीप माने स्वयं है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं इस प्रकार से ब्रह्म और ईश्वर का भेद अगर जानना है तो ये स्वरूप लक्षण क्या है, तटस्थ लक्षण क्या है, अगर स्पष्ट रूप से हम समझते हैं तो हमारी समझ में एक बात आ जाती है कि ईश्वर ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म ईश्वर नहीं है, क्योंकि ब्रह्म असंग निर्विकारी चैतन्य है। और इस प्रकार से विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि तात्पर्य निर्णय, शास्त्र का जो षडलिंग तात्पर्य निर्णय से हम विचार करते हैं तो विचार के द्वारा ये हमें स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म असंग है और सर्जनकर्ता मायावी ईश्वर है। तो बोले कि ये आप अभी तैत्तिरीय उपनिषद की बात कर रहे, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो तैत्तिरीय उपनिषद में उपक्रम क्या है, उपसंहार क्या है? अब देखो आगे का श्लोक, सत्यम ज्ञानम अनंतम चेत, सत्यम ज्ञानम अनंतम चेत उपक्रम्योपसंहृतम, उपक्रम्योपसंहृतम यतो वाचो निवर्तन्ते, यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यसंगत्व निर्णयः, इत्यसंगत्व निर्णयः। तो बोलो कि शास्त्र का उपक्रम क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, असंग निर्विकारी चैतन्य है। ये उपक्रम कर दिया, उपक्रम्य। इस प्रकार से उपक्रम करके, आरंभ करके उपसंहार कहाँ करते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाणी भी अगर वो ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करेगी तो अपने साथ मन को ले जाती है और वो वापस मन से वापस आती है। तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वो ब्रह्म को प्राप्त किए बिना मन के साथ वाणी वापस आती है। अब समझ,
क्यों? क्योंकि वो कभी भी वाणी का विषय नहीं है, कभी वो मन का विषय है ही नहीं। देखो एक मजे की बात करते, वाणी है ना वो स्त्रीलिंग है, मन है वो नपुंसक है। अब देखो पहले के जो बड़े बड़े राजा थे ना, तो राजा जो होते थे उनके जो रानियों का जो महल था, वो महल में वो नपुंसक को रखते थे अब उनकी रक्षा के लिए। उसी प्रकार से ये वाणी है, स्त्री है, वो भी गई, उनके साथ साथ ये नपुंसक मन भी गया। क्या हुआ? निवर्तनते, वापस आ गए। जहां वाणी गई उसके पीछे मन भी गया, लेकिन वो मन वापस आ गया। क्यों? अप्राप्य। क्यों? असंग ब्रह्म। क्योंकि वाणी का कभी भी ब्रह्म विषय नहीं बन सकता। मन का विषय कभी भी नहीं। यन मनसा न मनुते ये न हुर्मनोमतम, जिनका मन के द्वारा हम विचार नहीं कर सकते, लेकिन जिसके कारण मन विचार कर रहा है वो ब्रह्म है। और इसीलिए कहते हैं कि उपसंहार भी वही है। असंगत्व निर्णय असंग है, किसी भी प्रकार से वो विषय कोटि में आता ही नहीं है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से उपक्रम्य मानी आरंभ करके यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति असंगत्व निर्णय, ये उपसंहार के द्वारा ये असंगत्व का निर्णय किया है। तो ब्रह्म तो असंग है, आप समझो। और वही ब्रह्म जब माया उपाधि से उपहित होता है तब वो मायावी बन जाता है, तब वो ईश्वर बन जाता है। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।